वीकली फाइनल्स का ये जो गिफ्ट होगा ना, इट विल बी अमेजिंग टू वॉच। बट यस, हिटमैन भी है, अभी मुझे देखना है कि एफएस कौन से पायदान पे है और उनको कितने पॉइंट चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रा का पोजीशन तो जा रहा ही जा रहा है, बिकॉज 49 पॉइंट्स अगले मैचअप के अंदर जब निग्मा गैलेक्सी पॉइंट लेगी, हाइड्रा मेरे हिसाब से अपना पोजीशन 16 मेंटेन नहीं कर पाएगी। ये गेम 8 बिट का हो सकता है, डिपेंड करता है एक्सो कैसे पुश करती है। इफ एक्सो जस्ट ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स तो 8 बिट के लिए दिक्कतें बन सकती हैं, लेकिन वहीं पर अल्ट्रॉन ने एमजे को फिनिश किया है। एमजे को फिनिश किया है, मतलब निग्मा गैलेक्सी वो एंट्री ले सकते हैं टॉप 16 के अंदर, वो टॉप 16 पर आ जरूर जाएंगे। बट देन अगेन बात यही बनती है, एक्सो के खिलाड़ी ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं। 8 बिट के एक खिलाड़ी को डाउन किया, शायद यही ओपनिंग है जो एक्सो को चाहिए थी। एक बहुत प्यारा डाउन वहां पर, एक बहुत प्यारा नॉक किया गया था, बट देन फियर्स मूव कर रहे हैं, आगे जाने की उनकी कोशिश हो सकती है। अभी लो ग्राउंड से हाई ग्राउंड पर जाएंगे कैसे, देखिए व्हीकल्स इनके पास है नहीं, लेकिन वहीं पर एफएस के हिटमैन भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब एफएस के ऊपर भी बात आती है, वो कहां पर खुद को देखने वाले हैं। 8 बिट दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बीस्ट और मैडमैन दो डिफरेंट ग्राउंड्स पर, हिटमैन दूसरे एरिया पर, अल्ट्रॉन को रिवाइवल मिल चुका है। एक्सो के सेंस से आए जरूर थे, बट देन ग्रेनेड, उनकी एचपी कम थी, ग्रेनेड के स्प्लैश डैमेज में एक्सो के सेंस से डाउन हो चुके। देखिए कितना फोकस ये सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं अभी के लिए। फियर्स उनको रिवाइव देना पड़ेगा, इमॉर्टल ही स्टिल सर्वाइविंग ऑन दैट एरिया। एक ग्रेनेड वो ऊपर करना चाहते हैं, बट क्या बीस्ट के नाम पर ये ग्रेनेड जाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। उनको डैमेज बहुत पड़ा है, डैमेज बैक टू बैक पड़ चुका है, 20 की एचपी कम है, स्प्लैश जब पड़ा है, नॉक नहीं हुए, अपने आप को हील अप कर लेंगे। बट अब मैन एडवांटेज की बात है, बट इमॉर्टल के नेड ने फाइनली जलवे दिखाते हुए 20 को कर दिया नॉक। सेंस से फिर से नॉक हो चुके हैं, ये उनका दूसरा नॉक है। मेरे हिसाब से मैडमैन और अल्ट्रॉन दे नीड टू मेक अ मूव, बट पंक इज देयर। पंक पीछे से होल्ड बैक करे, वो अपनी टीम को कवर दे रहा है। अगर कोई मूवमेंट करता हुआ दिखेगा यहाँ पर, जैसे 20 जा रहे, मुझे लगता है नहीं 20 को जाने देंगे। यहाँ पर पंक शायद 20 को खत्म कर सकते हैं, उनके पास अच्छा खासा मौका है। दैट मोलोटॉव वाज सो क्लोज विद द फियर्स एक कदम पीछे है बस। अगर उन्होंने हील अप नहीं किया, प्रॉब्लम हो सकती है। हील अप कर बरकरार टिके हुए। मैडमैन ने क्लेवर डिसीजन, गट्सी डिसीजन लिया यहाँ पर, वो अपने प्लेयर को रिवाइव देना चाहते हैं। इस फाइट के अंदर 8 बिट को जिंदा रखने की पूरी कोशिश मैडमैन यहाँ करते हुए, और वहीं पे अल्ट्रॉन कवर दे रहे हैं। पंक का कवर वर्सेस अल्ट्रॉन, अगर इन दोनों प्लेयर में से एक भी प्लेयर नॉक हुआ, उस टीम को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पर अगर 8 बिट के अल्ट्रॉन गए, देन यहाँ पर एक्सो जीत जाएगी। अगर पंक गए, देन एक्सो के लिए ढेर सारे परेशानी और 8 बिट के लिए सेलिब्रेशन का मौका। 15 सेकंड और ये सर्कल का जो मूव है वो अभी भी 8 बिट के ऊपर है, मतलब एक्सो को ऊपर जाना है। पंक ने एफएस के हिटमैन को खत्म कर दिया। एफएस होती हुई एलिमिनेट तीसरे पायदान पर। क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ है, वो एक बड़ा सवाल। बट देन अगेन अगर बात करी जाए दो टीमों की, एक्सो वर्सेस 8 बिट, इस समय का आखिरी गेम, आज के दिन का आखिरी गेम। कल से एक नई कहानी लिखनी इन टीमों को पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए जो कहानी है उसका सारांश देखेंगे क्या रहता है। पंक, उनकी एचपी बहुत कम, बट देन ही नॉक्स डाउन अल्ट्रॉन। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक कमिंग डाउन फ्रॉम पंक, बट देन अगेन इमॉर्टल सर्वाइव कर रहे, ही रिफ्यूजेस टू गो डाउन। पंक भी सर्वाइव कर रहे हैं। इमॉर्टल और पंक के जिम्मे इस समय एक्सो की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। सेंस से फियर्स आगे जाकर के पेट बन सकते हैं। 8 बिट का एक खिलाड़ी बिल्कुल साइडलाइंस में रहेंगे। मैडमैन उनको देखा नहीं गया था, मैडमैन उनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, उनकी जो वेस्ट है वो पूरी डैमेज हो चुकी है, डिमोलिश हो चुकी है। मैडमैन एंड बीस्ट, मैडमैन टुडे इज एन एब्सोल्यूट मैडमैन। पिछले गेम में भी सर्वाइव करवाया, सैनॉक में अपनी टीम को बहुत अच्छी पोजीशन दिलवाई। इस समय की बात करें, अब पंक के ऊपर जिम्मा आता है, क्या कर पाएंगे वो यहाँ पर। फियर्स को रिवाइव, बिल्कुल आगे गए। पंक का एक ग्रेनेड बीस्ट को लेकर के जाता हो, बैक एंड फोर्थ, प्योर डेमोलिशन। बट देन अगेन ये सर्कल तो 8 बिट के खाते में रहने वाला है। एक्सो को ये जोन छोड़ सकता है थोड़ी देर में। फियर्स नीचे की तरफ को गिर चुके हैं, पंक नीचे की तरफ को गिर चुके हैं। एक्सो इस समय मुश्किलों में, क्योंकि इस जगह से ऊपर की फाइट लेना नामुमकिन बन जाएगा। यहाँ पे विजन तो नहीं मिलने वाला यहाँ पर एक्सो के प्लेयर्स को 8 बिट का, बट यस अगर एडवांटेज की बात करें 8 बिट के पास हो सकती है, कॉज जहां पर एक 8 बिट खड़ी है, जोन ज्यादा देर उनको एंटरटेन करेगा और उनको थोड़ा लेट यहाँ पर हील बैटल करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता नहीं, आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। यहाँ पर जो एक्सो है उनको रनर अप पोजीशन से काम चलाना पड़ेगा, और वहीं पर 8 बिट can start their celebration because the game they played is like the best in the time. because जो अभी खेल के दिखाया है, it's absolutely great. मैडमैन एंड 20 बचे और यही दो प्लेयर बचे थे जो सैनॉक में थे। क्या मैडमैन अभी भी नेट करने की कोशिश के अंडर आर्म करेंगे? उन्होंने प्लेयर को स्पॉट कर लिया है। ही इज ट्राइंग, उन्होंने मोलोटॉव फेंका। ये मोलोटॉव प्रॉब्लम डाल सकता है। मोलोटॉव यहाँ पर स्प्रेड होगा और सारे प्लेयर अपनी एचपी थोड़ी सी खोते हुए, बट दैट पोजीशन हल्का सा पहाड़ की तरफ चढ़े और अपनी एचपी अब वो खोएंगे, बट ब्लू जोन यहाँ पे किसी को माफ नहीं करेगा। बट इसी के साथ टीम 8 बिट विल बी गेटिंग दैट चिकन डिनर एंड अल्ट्रॉन दैट